पूरी रात नींद नहीं, खुशी में जी। और बोलो। कह नहीं सकता, आंसू आ रहे। कह दो जैसे भाई पहुंच गया ना, सुख शांति, बहुत शांति। मेरे कितने दोस्त शहीद होके चले गए, बहुत शांति मिलती है। घर पर सही चला मत आ गया, यही बहुत है मेरे लिए। क्या करते, लेटर आएगा पहाड़ी पे बैठ के, लेटर आएगा, भाई का लेटर आएगा। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे भाई सोनीपत के गढ़वाल गांव में, और आड़े आप देखोगे कि फौजी का जोरदार स्वागत कराया गया है। झगड़े हैं टेलीफोन पे, कभी शाम को कभी सुबह। वो चिट्ठी वाला जमाना बढ़िया चिट्ठी वाला जमाना सही था। पिताजी लिखते थे हमारे, जो आज हमारे बीच में नहीं है। उनका 15 दिन के बाद वहाँ मैसेज आता था। वो चिट्ठी आज भी मेरे पास रखी हुई है। क्योंकि भाई 40 साल के बाद अपने घर लौटा है, रिटायरमेंट होकर है, तो मेरा देश की सेवा करके 40 साल थी और आज घर लौटा, तो सबने बड़ी खुशी हो रही है। सर राम राम। राम राम जी, राम राम। आपके चैनल को सुनने वाले हैं, राम राम। मैं पहले भी को सर से मिल चुका हूँ कि 2 रिटायरमेंट हुए थे मेरे, दोनों अगल बगल खड़े हैं। ठीक है। और आज वो दिन मेरे बीच में भी आया। आज बड़ी खुशी है कि मैं अपनी पूरी सर्विस करके अपने घर में सीख हाथ पैर लेके आ गया। तो इससे बढ़कर खुशी और कुछ नहीं मिल सकती। ओम प्रकाश सर 40 साल बाद लौटे हो। हाँ, मेरी वैसे सर्विस 38 साल कंप्लीट हुई है। अच्छा। हाँ, उम्र 60 साल। उम्र 60 साल, जो कि मैं 1-2 साल के डिफरेंस से भर्ती हुआ था, इसलिए मेरी 38 साल नौकरी हुई है, क्योंकि 2 साल उसके बीच में नहीं कर पाया। किस पोस्ट से रिटायर हुए? मैं सब इंस्पेक्टर मेरा रैंक है, और मैं 139 बटालियन से रिटायरमेंट हुआ हूँ, जो कि तराई गांव कपवाड़ा के अंदर है। LOC के अंदर BSF। सर एक बात बताओ, सबसे ज्यादा ड्यूटी कहाँ पे रही आपकी? मेरी सबसे ज़्यादा ड्यूटी दिल्ली रही। 26 साल मैंने एम्स की ड्यूटी की, जो मेडिकल लाइन में था। उसके बाद में मैं तराई गांव चला गया। वहाँ तराई गांव उग्रवादियों का गढ़ है माना जाता है, जो आए हुए दिन में। वहाँ भी कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो कि हमारे को किसी के नुकसान हुआ हो। अच्छा सर एक बात बताओ, आपने इतने साल देश की सेवा करी है जी। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या सीखने मिली? मेरे को सबसे सीखने के लगी जो मेहनत, ईमानदारी और प्रतिष्ठा, जो अपने देश की सेवा के लिए बढ़े, उससे देश प्रेम से बढ़कर कोई कुछ नहीं है। जो कि यहाँ हम इसके बारे में, फौज के बारे में कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं जो नहीं बता सकते, परंतु घर आने के बाद में एक सिंपल सर्विस, जो गांव राम सामने खड़े हैं आपके, बहुत प्यार और लगे से रहे। तो इससे सबसे बड़ा कि देश सेवा के लिए कभी पीछे ना हटें। अपना जीवन दान तो अगर कहीं मिलने का मौका मिले तो वो भाग्य है। अच्छा सर एक बात बताओ, ये तो आप रिटायर हो गए हो, तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जो नहीं थी भी रिटायर होने के बाद पूरी करूँगा, कौन सा सपना था? मेरी बस अभी 2 पोते हैं मेरे पास में। इनकी शिक्षा के लिए जो भी मैंने करना पड़ेगा, मैं इसके लिए लगा रहूँगा। अच्छा सर एक चीज़ और बताओ। देश के अंदर दोबारा कोई चीज़ पड़ी जाने की और मैसेज आया, मैं बहुत खुश होकर आगे बढ़ूंगा, कोई पीछे नहीं हटूंगा। मतलब रिटायरमेंट के बाद भी जाने के लिए तैयार? हाँ, तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। जब तक हाथ पैर सब सलामत हैं तो पीछे नहीं हटेंगे। ये हमने सीखा है, कूट कूट के अंदर भरा हुआ है। तो सर जब आप 38 साल पहले फौज में भर्ती हुए थे, तो अब तो चलो वीडियो कॉल भी हो गया है, फ़ोन भी हो गया है, लेकिन उस टाइम तो शायद ना रहा होगा फ़ोन ना। चिट्ठी जाती थी, वो 15 दिन में जाओ, 20 दिन में जाओ, तो ये कोई इशू ही नहीं था। और वो सबसे अच्छा काम था। अभी तो झगड़े हैं टेलीफोन पे, कभी शाम को कभी सुबह। चिट्ठी वाला जमाना बढ़िया। चिट्ठी वाला जमाना सही था। पिताजी लिखते थे हमारे, जो आज हमारे बीच में नहीं है। उनका 15 दिन के बाद वहाँ मैसेज आता था। वो चिट्ठी आज भी मेरे पास रखी हुई है। अच्छा। हाँ, संभाल कर रखी हैं वो चिट्ठियाँ। बेटा कोई चिंता नहीं करनी, कोई भी जो चीज़ है बड़े लाड प्यार से उन्होंने रखे जब तक बजिए। तो वो स्नेह और प्यार वो आज दरवाजे पर खड़ा है। तो मतलब आज भी आपने जो अपने पिताजी की चिट्ठियाँ संभाल कर रखी? हाँ, बिल्कुल संभाल कर रखी है मैंने। सारी चिट्ठियाँ संभाल कर रखी हैं मेरे पिताजी की चिट्ठियाँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं उनको पढ़ता हूँ। सर एक बात बताओ, घर वालों का कितना साथ मिला इसने? क्योंकि घर वाला तो दूर रहना। घर वालों के जब पिताजी थे तो पूरा साथ था। फिर भाई बड़े हैं, उन्होंने भी अपना फर्ज पूरा निभाया। कभी अलग होने वाली बातें नहीं हुई। 2000 में अलग हुए हैं। उसके बाद जो हमारी मैडम खड़ी, इसने अपना मडासा मार के अपना परिवार चलाया। हाँ, बिल्कुल उसमें रहे। और बहुत खुशी की बात है जो कि साथ आज तक। क्योंकि सर देखो, एक फौजी देश खातर सेवा करने खातर बॉर्डर पर हुआ है, लेकिन पीछे तो घर परिवार संभाल खातर एक पत्नी हुआ है जो पूरा साथ दे हुआ है। हाँ, इस बार की तो कोई अगर है, इससे बड़ी चीज़ तो देश की सेवा भी नहीं है, अगर सच पूछो तो। ओम प्रकाश सर फौजन का नाम और बता दो। फौजन का निर्मला शिवाच। हाँ, कौन से गांव की है? बेटी है ये पिनाना गांव से। गांव से। हाँ। अच्छा, आप तीनों दोस्त हो? हाँ, ये हमारे साहब थे, हमारे हेड कलर साहब थे। और ये भी हमारे से सीनियर अफसर थे जो पहले आए हैं।
और इनके बीच में बाद में फिर मेरा नंबर आया है, तो मैं इनके साथ में अभी आपके सामने खड़ा हूँ। सर एक बात बताओ, इतने सालों की आपने जो देश सेवा करी है, उसमें कौन सी ऐसी यादगार चीज़ है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहोगे? उसमें तो देखिए, जब इस चीज़ के बारे में तो मैं सबसे बड़ी खुशी ये है कि जब भी नौकरी के लिए हम यहाँ से निकलते थे, हमारे पास से जो पीछे पहले हमारी माँ बिछड़ गई थी, तो अभी उसके बाद तो फिर हमारे ये बच्चे थे जो जिसके बारे में सोच के आगे बढ़ते थे। वही एक यादगार है जो कि किसी परिवार के सदस्य को मैंने कभी नहीं कहा कि मेरे को बैग लेकर वहाँ जाना है और छोड़ कर आओ या मेरे पीछे कोई आओ। ये मैंने अपना कभी भी एक मेंटेनेंस रखा, घर में ही है, यहीं बैठिए, मैं अपना आप चला जाऊँगा। मैंने ये हिम्मत रखी, पर दिल बताता ही है। सर हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा के युवाओं में बड़ा जोश है फौज में लगने का। वैसे तो पूरे देश थे जहाँ फौजी, लेकिन हरियाणा के बच्चे में बड़ा जोश है, तो उन बच्चों को क्या कहना चाहूँगा? मैं उन बच्चों को यही कहूँगा कि पीछे नहीं हटना है, अपने फौज में जाने से कोई कोताही ना बरते। हमारा हरियाणा का नाम पहले भी है और आगे भी रहेगा, जब तक ये देश है, जब तक वो पीछे नहीं हटने वाले। उनके अंदर जोश है और रहेगा। जी राम राम सर। राम राम मैम। तो सर आप कितने दिन पहले रिटायर हुए हो? मेरे को 1 साल हो गया मैम। 1 साल हो गए, तो 14 महीने के गोपाल, तो आपके सभी दर्शकों को और आपके चैनल को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। ठीक है, मैं इनसे 1 साल पहले रिटायर हुआ, मार्च 25 में। ठीक है, जस्ट सेकंड टाइम में जो है रामनिवास जी आए थे, तब भी हम थे, वहीं पे थे। और ये साथी हैं मेरे, बहुत अच्छे हैं सारे, हमारा सर परिवार। आप तीनों ही बीएसएफ में थे? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है हमारा। और वहाँ का तो घर अलग ही है मैम, यहाँ तो घर ही नहीं है। मैं कहूँगा घर तो असली वो है। हाँ, तो सर जहाँ जो प्यार प्रेम जो भाईचारा वहाँ पे है नहीं वो। तो सर ओम प्रकाश सर तो भी रिटायर होकर आए हो, आप पहले आ लिए, तो याद आवा उस घर की? अब है, अब है। अभी भी आ रही है और आज भी बुलाए तो हम तैयार हैं। ठीक है, क्योंकि जो वहाँ पे सुख शांति जो सब कुछ था, जो भाईचारा वहाँ पे था, वो यहाँ पे नहीं है मैम, ये फैक्ट है। राम राम सर। राम तो सर सबसे पहले आप रिटायर हुए थे? सब तो पहले तो शेष पुष्कुरा हाँ तो सर क्या कहना चाहोगे? ना, आज पहले भाई साहब आए थे 1 महीना पहले। अच्छा। हाँ, फिर मैं आया था। ये अभी आ गए हैं। हाँ, तो तीनों दोस्त तो रिटायर हो गए हो? दोस्त तो बहुत है बेटे, अच्छा। लेकिन बताऊँ क्या, कह नहीं सकता, आंसू आ रहे। कह दो जैसे भाई पहुंच गया ना, सुख शांति, बहुत शांति। मेरे कितने दोस्त शहीद होके चले गए, बहुत शांति मिलती है। घर पर सही चला माता आ गया, यही बहुत है मेरे लिए। जो हमने देखा ना तिरंगे में लपटते हुए मेरे दोस्त, बहुत। जो आज तो बहुत देश में शांति हो गई, आतंकवाद खत्म हो गया है, नक्सलवाद खत्म हो गया है, बहुत कुछ था। पहले क्या था, मोबाइल तो 2004 में आया है। उससे पहले ये भाई साहब बोल रहे थे चिट्ठी, वो चिट्ठी जाएगी, पहले बोल देंगे हाँ भाई, क्या बोल देंगे, बोले यो काम करना, यो काम करना। बहुत अच्छा लगता था। लेटर बहुत बढ़िया था, इंतज़ार करा करते, लेटर आएगा, पहाड़ी पे बैठ के लेटर आएगा, भाई का लेटर आएगा। जैसे आपने बताया कि हमने भी देखा है कि बहुत सारे हैं जो बच्चे नई नई उम्र में तिरंगे में लपेटा हुआ अपने देश की सेवा करते हुए शहीद हो गया है, बस वही। लेकिन कभी मन में नहीं हुआ है कि हमारा शहीद हो गया तो हमारा परिवार बाट देखेगा, मिल नहीं पाएंगे? हाँ, बस वो तो नसीब है, जाना तो है ही, लेकिन तिरंगा नसीब सभी को नहीं होता है। भाग्यशाली है वो मेरे हरियाणा का बेटा भाग्यशाली है, भारत का बेटा जो तिरंगा लेके आया। ठीक है, बाकी मैं इतना कहूँगा प्रियंका, सच्ची बताऊँ, आज बता दूँ, पूरे लोग बोल रहे हैं हरियाणा में गुंडागर्दी है, नहीं है भाई। अपने बेटों को संभाल कर रखो। मैं अपने बेटे की गारंटी लूँगा, ये अपने बेटे की गारंटी लेगा, ये अपने बेटे की लेगा। गुंडागर्दी कहाँ से आएगी बेटे, मानते हो गए? सभी परिवार अपना बेटे ने संभाल कर रखो, बेटी ने संभाल कर रखो, बढ़िया ना। अच्छे एजुकेशन कराओ, बढ़िया पढ़ाओ, नहीं है तो बिजनेस कर लो, दुकान कर लो, लेकिन गलत काम मत करो। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी मैं, क्योंकि आर्मी है जो अनुशासन के लिए जानी जावा है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अब यहाँ खड़े तो खड़े ही रहेंगे जैसा रात तक ये अनुशासन है हमारा। अब खड़े हैं ना तीनों हम, ये अनुशासन है हमारा। हम चाहे रात के 12 बज जाओ, हम खड़े ही रहेंगे। आओ जी, ये एमएलए हैं जी हमारे बालू जी। और सर राम राम सर। राम राम जी, राम राम। खुशी के मौके पर सर भी पहुंचे हैं। नहीं देखे, मेरा तो परिवार है और खुशी का मौका है। मेरे बड़े भाई रिटायर हो गए और अभी इनकी पहले सेवा वहाँ दी, अब हमारे समाज की सेवा करेंगे ये हमारे, इसलिए हमारे बड़े भाई के पास हम आ जाए और इससे बड़ी खुशी का दिन है। अब तक देश की सेवा करीब समाज की समाज की सेवा करेंगे हमेशा। वहाँ भी समाज मान लो, देश मान लो, बात एक है, लेकिन अब पूरा विश्वास भरोसा है कि अब हमारे समाज की सेवा करेंगे। और यहाँ हमारे जो देश की जो वासी कभी आए बहुत सारे, वो यहाँ हमारे को शिक्षा देने का भी काम करेंगे।
राम राम जी। बिल्कुल राम राम जी, बोलो। क्या नाम है? निर्मला जी। निर्मला। वैसे तो हमने फौजी साहब से पूछ लिया, और बेटी है कौन से गांव की वो भी बता दिया। पिनाने की जी। अच्छा जी, बताओ आज फौजी सर रिटायर आए हैं तो कितनी खुशी हो रही है? पूरी रात नींद नहीं खुशी में जी। और बोलो। पूरी रात नींद नहीं आई? हाँ, बिल्कुल नींद नहीं आई। कल आने वाले हैं। हाँ जी। अच्छा, एक बात बताओ, फौजी सर लगभग 38-40 साल की नौकरी करके आए हैं, देश सेवा करके आए हैं, तो इतना लंबा टाइम क्यों कर गुजरा है? काम में जी, बच्चों में जी, घर में हमारा बहुत सारा काम था जी। आप सर्विस करो, हम घर में संभालेंगे जी। हाँ जी। तो आप एक फौजी की पत्नी हो तो क्या कहना चाहोगे? हम तो जी हिम्मतदार है, हमारे आदमी हमारे से ज़्यादा हिम्मतदार है। हम तो इनकी बहुत ही वो मानते हैं, हमें ऐसे आदमी मिलेगी। हाँ, ऐसे पति मिला हमारे को, तो मैं तो ऐसे बोलूँ सबको ऐसे मिला। तो जिस टाइम पे शादी हुई उस टाइम पे तो फोन का जमाना भी ना होगा। हम तो जी छोटे छोटे की शादी हुई थी हमारे तो दोनों की जी। छोटे छोटे की हाँ होगी? जी। अच्छा, हाँ जी। मतलब फौज में लगकर तो पहले शादी होगी? हाँ, पहले हमारी बेटी को थी बड्डी, जब बाद में शादी। अच्छा, बच्चे तो थे। फौज में बाद में लगे सर? हाँ, बाद में लगे। तो फौजी सर फौज में बाद में लगे, शादी पहले होगी थी? शादी पहले हुई जी, अच्छा, भाई की शादी थी, उसके साथ ही होगी मेरी भी। कितने साल के की? होगी थे 10वीं क्लास में था 10वीं क्लास में थी? जी। और मैडम और भी छोटी थी? मैडम 8वीं क्लास में थी। 8वीं क्लास में थी? हाँ हाँ। तो फिर उसके बाद फिर फौज में गए? हाँ, 3 साल के बाद फिर हमारा आना जाना है, तो वो होता है रीति रिवाज जैसे। तो 3 साल के बाद। हाँ, फिर बेटियाँ पैदा होगी तो उसके बाद भर्ती हुआ। अच्छा, हाँ। मतलब एक बेटी पैदा होने के बाद? बड़ी बेटी जो है वो पैदा हो गया जब फौज में गया। तो फिर बातचीत क्यों करवाया करती? उस टाइम पे तो चिट्ठी लिख कर हाँ, भेजा बिल्कुल करते चिट्ठी लिख के भेजा देते जी। भेजा करते हाँ आप? जी। तो सर ने बताया कि मैं अपने पिताजी की चिट्ठी संभाल कर रहे हो, तो मैम की भी रख रहे हो चिट्ठी संभाल कर? हाँ, क्यों नहीं, रखी हुई हैं। रखी है? हाँ, जब तक वो संदूक है जब तक ये बेटा है। जी। राम राम जी। क्या नाम है? प्रवीण नाम है। प्रवीण, आप फौजी सर के लड़के हो? बेटा का नाम है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे अपने पिताजी के लिए? गर्व है मेरे को। बिल्कुल गर्व है, इतने साल देश की सेवा करके आए हैं। बिल्कुल जी। मैंने बहुत सेवा करी देश के, और घर का भी बहुत अच्छे से संभाले, बहुत गर्व है। इन्हें जान दो। गर्व है मुझे, ऐसे माता पिता मिले। अच्छा, कौन से गांव की बेटी हो आप? सिवान का। सिवान गांव की? हाँ, मैं मुंदर के पास सिवान का।